सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है 7th क्लास। सब्जेक्ट हमारा साइंस, टॉपिक हमारा पातों में पोषण। इससे पहले वाली क्लास में भी हम पातों में पोषण के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें सबसे पहले पढ़े थे हमने पातों में पोषण की विधियाँ, और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे पातों में पोषण की अन्य विधियाँ। ठीक है, पातों में पोषण की विधियों में हमने पढ़ा था कि उसमें जो पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्लोरोफिल जो होता है वो जल, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और यही क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इस तरह से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो वो भी तो अपना भोजन बनाते होंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा, तो हम देखते हैं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं वो मानव सहित अन्य जो प्राणी होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, तो जो पौधे मानव सहित अन्य प्राणियों की तरह अन्य पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इस प्रणाली को क्या कहा जाता है, विषमपोषी प्रणाली कहा जाते हैं। परिभाषा नोट कीजिए कि वे पौधे जो अन्य पादपों व जंतुओं से, किससे, अन्य पादपों व जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रणाली को विषमपोषी प्रणाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस प्रणाली को, कहा जाता है। चलिए दोबारा से देखते हैं। वे पौधे जो अन्य पादपों व जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इस प्रणाली को विषमपोषी प्रणाली कहा जाता है। चलिए नोट कीजिए परिभाषा को। उदाहरण के लिए आपने किसी वृक्ष की तने व शाखाओं पर एक पीले रंग की संरचना को लिपटे हुए देखा होगा, और ये संरचना क्या होती है, अमरबेल। क्या होती है, अमरबेल। अब ये अमरबेल क्या होता है, अमरबेल जो होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो ये क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो क्या होगा, इसमें भोजन का निर्माण भी नहीं होगा। तो ये अपना भोजन क्या करते हैं, जिस पौधे पर ये लिपटे होते हैं, आरोहित होते हैं, उस पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये जिस पौधे पर लिपटे होते हैं उन पौधों को क्या कहा जाता है, परपोषी कहा जाता है। और अमरबेल जो होता है वो परजीवी पादप होता है, और परजीवी पादप का मतलब कि यह जो होता है वो अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे हमारे पास दो शब्द आए हैं, एक तो आया है परपोषी और एक आया है परजीवी। इसकी परिभाषा देखते हैं सबसे पहले। चलिए देखते हैं परिभाषा। परपोषी क्या होते हैं, परपोषी जिनसे परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्या होते हैं परपोषी, जिनसे परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और परजीवी क्या होते हैं, जो अन्य पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं।
क्या होते हैं परजीवी? जो अन्य पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। नोट कीजिए इन्हें। इसके बाद देखते हैं हम कीटभक्षी पादप। अगला टॉपिक क्या है हमारा? कीटभक्षी पादप। इसमें क्या होता है? कुछ पादप ऐसे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं। भक्षण करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे? कीटों को पकड़ते हैं और फिर उन्हें पचा लेते हैं, उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसे पादपों को कीटभक्षी पादप कहा जाता है। परिभाषा नोट कीजिए। ऐसे पादप जो कीटों का भक्षण कर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे पादपों को कीटभक्षी पादप कहा जाता है। कहा जाता है। नोट कीजिए परिभाषा कि ऐसे पादप जो कीटों का भक्षण करते हैं, सबसे पहले कीटों को पकड़ते हैं, फिर उन्हें पचा लेते हैं। इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? कीटभक्षी पादप कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कीटभक्षी पादपों के उदाहरण। चलिए, कौन कौन से हैं? वीनस फ्लाई ट्रैप और संडीव पादप। ये क्या है? कीटभक्षी पादप। इसके अलावा हमारे पास एक और है घटपर्णी पादप। अब घटपर्णी पादप क्या होता है? इसमें जो पत्तियां होती है, इस पादप की जो पत्तियां होती है वो घड़े के रूप में। घट का मतलब होता है, क्या होता है? घड़ा। घट का मतलब क्या होता है? घड़ा। तो इसकी पत्तियां जो होती है वो किसमें रूपांतरित हो जाती है? घड़े के आकार में रूपांतरित हो जाती है। और इसकी पत्तियां जो होती है, उसका जो शीर्ष भाग होता है वो किसमें हो जाता है? ढक्कन में रूपांतरित। और पत्तियां किसमें रूपांतरित होती है? घड़े के। अब इसमें क्या पाते हैं? अंदर जो संरचना होती है उसमें क्या पाया जाता है? विभिन्न प्रकार के रोम पाए जाते हैं। अब जो भी कोई भी कीट इसमें प्रवेश करता है वो इन रोमों में फंस जाता है। इसको एक चित्र के साथ समझते हैं हम। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हमारे पास घटपर्णी पादप है। इसकी जो पत्तियां होती है वो घड़े के समान आकृति में रूपांतरित हो जाती है। अब क्या होता है? ये इसका शीर्ष भाग जो होता है वो ढक्कन में रूपांतरित होता है। जब भी कोई कीट इसमें प्रवेश करता है तो इसकी जो अंदर की जो सतह होती है उस पर विभिन्न प्रकार के रोम पाए जाते हैं। जब भी कोई कीट इसमें प्रवेश करेगा वो यहाँ पे फंस जाता है। और फंसने के बाद इसमें क्या पाया जाता है? विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो इनका क्या कर लेते हैं? इनको पचा लेते हैं, इनका भक्षण कर लेते हैं। और ऐसे पादपों को क्या कहा जाता है? कीटभक्षी पादप कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं। इधर ये है एक घड़े के समान आकृति, पत्ती का रूपांतरित रूप है। इसका शीर्ष भाग है वो ढक्कन कहलाता है। इसके आंतरिक सतह पर विभिन्न प्रकार के रोम पाए जाते हैं। जब भी कोई कीट इसमें प्रवेश करेगा इसके अंदर क्या स्थित होते हैं? पाचक रस। पाचक रस उपस्थित होते हैं। तो ये क्या करेंगे? उन कीटों को पचाने का कार्य करेंगे और पचाने के बाद उन कीटों का भक्षण कर देंगे। इसे ऐसे पादपों को कीटभक्षी पादप कहा जाता है। ठीक है, ये बात अगला टॉपिक है हमारा मृतजीवी पादप। कौन से पादप? नाम से स्पष्ट है, मृत का मतलब मरे हुए या सड़े गले विघटित जो जैविक पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करेंगे ये। तो ऐसे पादप, परिभाषा नोट करना, ऐसे पादप जो मरे हुए सड़े गले जैविक विघटित पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो मृतजीवी पादप कहलाते हैं।
विघटित जैविक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। क्या कहलाते हैं? मृतजीवी पादप। मृतजीवी पादप, ठीक है। परिभाषा नोट कीजिए कि ऐसे पादप जो मृत व विघटित जैविक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं मृतजीवी पादप कहलाते हैं। इनके उदाहरण है हमारे पास कवक और फंजाई। क्या है इसके उदाहरण? साथ ही साथ इनके उदाहरण भी लिख लेना। चलिए पहले से नोट कीजिए। उदाहरण है मृतजीवी के कवक और फंजाई। क्या होता है कवक? चलिए आपने सबने ब्रेड देखा है। अब ब्रेड को क्या करते हैं, उसको जल में भिगो करके 2 या 3 दिनों के लिए रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 या 3 दिन बाद देखते हैं तो उसमें जो क्या होती है, रुई के समान एक संरचना दिखाई देती है और वही संरचना क्या कहलाती है? कवक कहलाती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं सहजीवी पादप। सहजीवी पादप क्या होते हैं? सहजीवी पादप ये पादप जो होते हैं, सह का मतलब साथ साथ रहते हैं। क्या कहते हैं? ये साथ साथ रहते हैं और साथ साथ रहते हुए क्या करेंगे? जल, पोषक तत्व, आवास, इनका एक दूसरे को आदान या प्रदान करते हैं और ऐसे संबंध को क्या कहा जाता है? सहजीवी संबंध कहा जाता है। सहजीवी का मतलब क्या होता है कि कुछ पादप ऐसे होते हैं। चलिए परिभाषा नोट कीजिए। कुछ पादप एक दूसरे के साथ रहते हुए जल, पोषक तत्व, आवास आदि इन सभी को आपस में बांटते हैं। ऐसे पादप सहजीवी पादप कहलाते हैं। क्या क्या बांटते हैं? जल, पोषक तत्व, आवास एक दूसरे को बांटते हैं और क्या कहलाते हैं? सहजीवी पादप कहलाते हैं। और ऐसे संबंध को क्या कहा जाता है? सहजीवी संबंध कहा जाता है। परिभाषा नोट करो। सहजीवी पादप का उदाहरण है हमारे पास लाइकेन। क्या है उदाहरण? लाइकेन। लाइकेन में 2 जीव होते हैं, शैवाल और कवक। ये क्या करते हैं? साथ साथ रहते हैं। क्यों रहते हैं साथ साथ? शैवाल जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। शैवाल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और मैंने आपको बताया है कि क्लोरोफिल पाया जाएगा तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो उसमें भोजन का निर्माण नहीं होगा। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है तो वो भोजन बना लेंगे, लेकिन कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो भोजन का निर्माण भी नहीं होगा। तो अब शैवाल क्या करता है? जो भोजन बनाता है वो किसको दे देता है? ये
कवक को। बदले में ये कवक क्या करता है, इसको शैवाल को रहने के लिए आवास व जल उपलब्ध कराता है। इस तरह से ये एक दूसरे के साथ देते हुए जल, पोषक तत्व, आवासों का आदान प्रदान करते हैं। और ऐसे संबंध को क्या कहा जाता है, सहजीवी संबंध कहा जाता है। और ऐसे पादपों को क्या कहा जाता है, सहजीवी पादप कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक है मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति। चलिए, आपने किसानों को खेतों में खाद या उर्वरक डालते देखा होगा, देखा है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि खेतों में खाद या उर्वरक को क्यों डाला जाता है। क्यों डाला जाता है भाई? तो खाद या उर्वरक में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। जब हम खेतों में लगातार एक ही फसल को बोते हैं तो उसमें क्या होता है, लगातार एक ही फसल को बोने से उसमें क्या हो जाएगी, पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। और इसी पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति के लिए उसमें किसको डाला जाता है, खाद या उर्वरक को डाला जाता है। खाद या उर्वरक में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सब पाए जाते हैं। तो ये उन पोषक तत्वों की पूर्ति करने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसके अलावा पादपों को प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है। प्रोटीन कहाँ से मिलेगी हमें, नाइट्रोजन से। अब ये इसके बाद हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन हमें कहाँ से मिलेगी। नाइट्रोजन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, लेकिन जो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो पाई जाती है उसका हम सीधे उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो अब इस नाइट्रोजन को क्या, विलेय पदार्थों में परिवर्तित करना होगा। विलेय पदार्थों में परिवर्तित कौन करेगा, जीवाणु। कुछ जीवाणु होते हैं जो इस स्वतंत्र नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। और ये जीवाणु कौन से हैं, राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु, ये जीवाणु क्या कार्य करते हैं, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको विलेयशील पदार्थों में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। और उसी विलेयशील पदार्थों का उपयोग फिर कौन कर लेते हैं, पौधे कर लेते हैं। इन राइजोबियम जीवाणु को सहजीवी संबंध भी पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये कहाँ पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की जड़ों में। और खासकर दालें हैं जैसे कि चना है, मटर है, मूंग है, सेम है, इनकी जड़ों में ये फलीदार जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में ये राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, तो ये अपना भोजन किससे प्राप्त करेंगे, उस पौधे से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इसके बदले में ये दाल के पौधे बताए थे मैंने तुम्हें अभी, चना, मटर, मूंग, ये क्या करते हैं, ये पौधे जो क्या करते हैं, राइजोबियम जीवाणु को आवास उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। और इनमें क्या पाया जाता है, सहजीवी संबंध पाया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो दाल वाले पौधे होते हैं उनमें नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। उसके अलावा इसके अलावा इस पाठ में हम देख सकते हैं कीट भक्षी पादप, व्रतजीवी पादप, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा। आज का ये जो पाठ है हमारा यहीं पे ख़त्म हो चुका है। इसके बाद इसको होमवर्क जो है तुम्हें करके लाना है। और होमवर्क जो है तुम्हें कहाँ पे सेंड करना है, व्हाट्सएप ग्रुप पे। नंबर मैं देती हूँ यहाँ पे, बस तो फिर हो जाती है, फिर मैं आप कर लेना, नोट कर लो नंबर।